स्टार्ट नैतिकता और आदर्श को लेकर विमर्श दिन पर दिन जटिल होते जा रहे हैं। स्टॉप। यह जटिलता दार्शनिक नहीं, समाज शास्त्रीय और राजनीतिक है। स्टॉप। 2 अक्टूबर का दिन हमें इन दो शब्दों का विवेचन और समसामयिकता में इन्हें खंगालने के लिए झकझोरता है। स्टॉप। गांधी की नैतिकता और लाल बहादुर शास्त्री के आदर्श, ताशकंद समझौते और प्रकरण की तरह अबूझ और रहस्यमय हो गए हैं। स्टॉप। नैतिकता और आदर्शों का अध्ययन और अध्यापन परीक्षाओं और साक्षात्कारों तक सिमटकर रह गया है। ऐसा शायद इस सवाल के सदा अनुत्तरित रहने से भी है कि कौन सी नैतिकता और किसका आदर्श। स्टॉप। पैरा 21वीं सदी के कक्ष में नैतिकता और आदर्शों का उदाहरण देने के लिए हम 20वीं सदी के मोहताज हैं। स्टॉप। 21वीं सदी में इनका अकाल क्यों है, यह एक और शोध का विषय है। स्टॉप। साहित्य में नैतिकता और आदर्शों ने मुंशी प्रेमचंद के नामक का दरोगा के नायक द्वारा रिश्वत लेने से साफ इनकार कर देने और उसके नतीजे भुगतने को लेकर हरिशंकर परसाई के सदाचार का तावीज के नायक द्वारा महीने के आखिर होने का हवाला देते हुए रिश्वत स्वीकार कर लेने तक की यात्रा कर ली है। स्टॉप। वैश्विक और वैयक्तिक नैतिकता के बीच के द्वंद्व में गांधी और शास्त्री की नैतिकता के प्रस्थान बिंदु मध्ययुगीन लगते हैं। स्टॉप। गांधी 2 विश्व युद्धों के बीच में अहिंसा के पक्षधर्मी हैं और शास्त्री आज़ाद भारत की भव्यता के बीच सादगी की। स्टॉप। गांधी किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचने को कहते हैं और शास्त्री फटी धोती में थेगला लगाकर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। स्टॉप। दोनों उस जन सामाजिक भ्रम को दूर करने की बात करते हैं कि हीरा तो लाल कागज में ही शोभायमान है। स्टॉप। दोनों संघर्ष की उस गाथा के उदाहरण हैं, जहां एक सामान्य परिवार में जन्मे साधारण व्यक्ति एक असाधारण मुकाम तक न केवल पहुंचते, बल्कि सबको वहां पहुंचाने का ध्येय रखते हैं। स्टॉप। पैरा नैतिकता और आदर्शों पर आसन्न संकट राजनीतिक नेतृत्व में इसके अकाल के कारण ही नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक और शैक्षणिक विमर्श का भी संकट है। स्टॉप। तेजी से बदलते मूल्य और प्रतिमान न केवल आधुनिक और उत्तराधुनिक के बीच प्रतियोगिता का मामला है, साथ ही यह अस्मिता और उसकी निर्मित की प्रक्रिया में नित संशोधन होने के कारण भी है। स्टॉप। मनुष्य अपने आदर्शों का चुनाव कब कर लेता है और क्या ये किसी नैतिक दर्शन से प्रभावित होते हैं या बाल्यकाल में ही इन्हें गढ़ लेता और पूरे जीवन उनका परिपालन करता रहता है। स्टॉप। गांधी दर्शन और शास्त्री सरीखे आदर्शों की अनुपस्थिति में हम अगली पीढ़ी को कौन सा मॉडल परोस रहे हैं। स्टॉप। एक बालक कैसे निर्मित करता है कि सच बोलना चाहिए एक आदर्श अवश्य है, पर पुस्तकीय ज्ञान है, रोजमर्रा उपयोग के लिए नहीं है। स्टॉप। क्यों हम सार्वजनिक जीवन में एक पक्ष का चयन नहीं करते, चाहे वह हमें कर्ण सरीखा ही बना दे, दल बदल के लिए कानून क्यों बनाना पड़ता है। स्टॉप। चुने हुए प्रतिनिधियों को घेरकर अपने ही दल में बने रहने के लिए क्यों मजबूर करना पड़ता है। स्टॉप। पैरा हम नैतिकता के उस गांधीवादी मानदंड को
खो चुके हैं, जिसके अंतर्गत किसी और को अधिक गुड़ न खाने का उपदेश देने से पहले खुद गुड़ खाने की आदत का त्याग करना पड़ेगा। स्टॉप। इसके बरक्स हमने गुड़ खाए, गुलगुले से परहेज के पाखड़ को नैतिक मानक बना दिया है। स्टॉप। गांधी तो कहते थे कि मेरा जीवन ही मेरा उपदेश है, पर अब हम पढ़ाए जाने योग्य ज्ञान और अनुकरणीय ज्ञान में भेद करने लगे हैं, आदर्श और व्यावहारिक सत्य में अंतर करने लगे हैं। स्टॉप। गांधी ने जिस दर्शन को चुना उसके साथ आजीवन डटे रहे, चाहे इसके लिए उनके समय में ही और उनके बाद भी कड़ी आलोचना हुई। स्टॉप। गांधीवादी नैतिकता एक ऐसे नैतिक मनुष्य की परिकल्पना करती है, जो धर्म भीरु हूँ तो धर्मांध नहीं। स्टॉप। गांधी का नैतिक दर्शन हमें धर्मगत नैतिकता से इतर बिना ईश्वर के भयाक्रांत स्वरूप को निर्मित किए, हमें उनके अनुकंपायमान होने से भी नैतिक होना सिखाता है। स्टॉप। कोई मनुष्य केवल इसलिए नैतिक न हो कि कोई ईश्वर उसे देख रहा है। स्टॉप। गांधी की सत्य और नैतिकता की परिकल्पना स्थूल नहीं है, जिसमें केवल कर्म को जांचा जाए, बल्कि मन में विचार भी अनैतिकता न हो। स्टॉप। अविकारी मनुष्य ही सर्वधर्म संभाव तक पहुँचेगा, अन्यथा कौन सी धार्मिक नैतिक श्रेष्ठ है और किसका ईश्वर अधिक फलदायी है। यह प्रतियोगिता सांप्रदायिकता को ही बढ़ावा देगी। स्टॉप। गांधी का नैतिक मनुष्य निर्भीक और पारदर्शी होना अनिवार्य है, अहिंसा, हिंसा के मुकाबले अधिक साहस और निर्भीकता पर निर्भर है। स्टॉप। औपनिवेशिक साम्राज्य से लड़ाई लड़ने को गांधी हथियारों के बरक्स सत्याग्रह, अहिंसा, सविनय, खादी, बकरी को अपना अस्त्र बनाते हैं। स्टॉप। उनकी मान्यताओं के आलोक में यह दर्शन व्याप्त था, जिसमें स्वराज और स्वतंत्रता अमर्यादित, अनैतिक, उथल पुथल न होकर आत्मनिर्देशित अनुशासन और लोक सेवा की भावना से परिपूर्ण होना है। स्टॉप। पैरा। आज़ादी के लिए 100 वर्षों के आंदोलन में निर्मित नैतिक मूल्यों को हमने 70 वर्षों में ही भुला दिया। स्टॉप। पैरा। खादी के उजले लिबास में मनुष्य अब श्रद्धा की जगह उनकी धूर्तता से सचेत होने का संकेत देते हैं। स्टॉप। सादगी को पिछड़ापन मान लिया गया है और सत्यनिष्ठा को मूर्खता। स्टॉप। 21वीं सदी में अपरिहार्य होने के बावजूद गांधी अनावश्यक करार दिए जाने लगे हैं। स्टॉप। शिक्षा, विमर्श और कक्षाओं में तो यह संकट और भी गहरा जाता है जब एक प्रोफेसर यह दंभपूर्ण दावा करता है कि हम तो गोडसे को पूजने वाले लोग हैं। स्टॉप। पैरा। शास्त्री जी ने गांधी समझ के अनुरूप ही लाल बहादुर वर्मा के लाल बहादुर शास्त्री होना श्रेयस्कर समझा। स्टॉप। मात्र 6 दशक में ही, एक कार लोन के लिए संघर्ष करने वाले प्रधानमंत्री को संसद में सभी करोड़पति सदस्यों ने विस्थापित कर दिया है। स्टॉप। राजधर्म और नैतिकता के जिस परिचय को देते हुए शास्त्री जी ने अरियालूर की रेल दुर्घटना पर मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था, वह 21वीं सदी की राजनीति में लुप्तप्राय है। स्टॉप। 2 धोतियों से प्रधानमंत्रित्व काल पूरा करने वाले शास्त्री के बरक्स अब नेतृत्व नई गाड़ियों और हवाई जहाज़ों की दौड़ में है। स्टॉप। भारतीय समाज में यह 5 दशक पहले अश्लील व्यवहार समझा जाता था।
दुनिया के सबसे ज़्यादा भूखग्रस्त आबादी वाले देश में अश्लील यह आज भी है, पर अब यह अश्लीलता देश सेवा करने का प्रतिफल मानकर जायज़ मान ली गई है। स्टॉप पैरा। गांधी और शास्त्री जयंती को केवल एक और सार्वजनिक छुट्टी से अलग वह दिन बनाने की ज़रूरत है, जब हम नैतिकता और आदर्श पर बहस मुबाहिसा कर भावी भारतीय समाज की परिकल्पना को यथार्थ बनाने की चेष्टा करें। अन्यथा 21वीं सदी में तो हम पिछली सदी के गांधी और शास्त्री सरीखे व्यक्तित्वों की नैतिकता, शुचिता और आदर्श का उदाहरण पा रहे हैं। स्टॉप। 22वीं सदी में शायद आयातित उदाहरण नैतिक शिक्षा की कक्षा में पढ़ाने पड़ेंगे। स्टॉप। गांधी के पुनर्पाठ और शास्त्री के अनुकरण के झंझावत में, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा, घर के पिछवाड़े बांधी गांधी की बकरी मिमियाती है, इतने में कहीं से गोली चलने की आवाज़ आती है। स्टॉप।